अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं अपने जो कम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म के स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए स्पेशली जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस टॉपिक में ना काफ़ी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो इसके लिए मैं ये एक वीडियो आपको दे रही हूँ ना, इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको सिखाई ना, सॉरी आज लाइट नहीं है तो वो UPS वाली लाइट है, इसलिए आपको थोड़ा डिम नज़र आएगा। अच्छा, सबसे पहली जो चीज़ जो है तो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, अब कम्प्लेक्स नंबर मैंने आपसे कहा कि कम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, उसको हम मैथमेटिकली या सिम्बॉलिकली हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। इस फॉर्म के जो भी नंबर्स हैं दे आर द कम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें क्या है, इसमें आपके पास x और y जो दे आर द रियल नंबर्स, बट दे आर कनेक्टेड विद समीशन एंड वी हैव एन आयोटा। आयोटा का मैंने आपको बताया था, एक्सप्लेन भी किया था कि आयोटा जो है वो -1 स्क्वायर द रूट जो है, इस वैल्यू को एक सिंबल असाइन किया गया है और उसको हम कहते हैं आयोटा। ठीक है, आप कह सकते हो आयोटा की वैल्यू -1 स्क्वायर द रूट होती है। और हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक आपके पास जो पार्ट है उसको हम कहते हैं रियल पार्ट, और सेकंड जो आयोटा के साथ अपीयर हो रहा होता है ना, वट एवर द रियल नंबर इज़, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। आयोटा जस्ट ये डिनोट करता है कि इट इज़ एन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट हो गया, एक इमेजिनरी पार्ट हो गया। ठीक है, ये तो था कम्प्लेक्स नंबर। फिर मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर जो है ना, इसके फर्दर आपको सिखाया था इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सारी चीज़ें हमने सीखी थी। ठीक है, फिर फर्दर मैंने आपको ये सिखाया कि आपके पास अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है, उसकी कोई टू द सम पावर है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि टू सम इंटीजर पावर है, तो आप उसमें डिमोरिस थ्योरम आपको मैंने सिखाया। फिर आपसे मैंने कहा कि अगर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट्स यानी कि रूट्स हैं, तो फिर हमने रूट्स फाइंड करना भी सीखे, ये सारी चीज़ें सीखी। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था आर्गूमेंट, प्रिंसिपल आर्गूमेंट एंड जनरल आर्गूमेंट। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि हम जो है डिनोट करेंगे अपने जनरल आर्गूमेंट को स्मॉल ARG से, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैपिटल ARG से। ये तो सबसे पहले नोटेशन होगी कि मैंने आपको बताया कि हम जनरल आर्गूमेंट को ARG से डिनोट करेंगे और कैपिटल आर्गूमेंट को प्रिंसिपल आर्गूमेंट को कैपिटल ARG से डिनोट करेंगे। अब आर्गूमेंट का मैंने आपको बताया था कि आर्गूमेंट क्या है। मैंने आपसे कहा कि आपके पास कम्प्लेक्स प्लेन होता है। जैसे आपके पास इससे पहले आप कैलकुलस पढ़े थे तो आपके पास कार्टेशियन प्लेन था। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स पड़े होते हैं, लेकिन उसमें उन ऑर्डर्ड पेयर में और कम्प्लेक्स नंबर में बहुत फ़र्क है। देखिए, अब ये जो मैंने लिखा है x प्लस आयोटा y, इट इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट कैन बी रिटन एज एन ऑर्डर्ड पेयर। मैं कम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर्ड पेयर में भी लिख सकती हूँ x कामा y, जिसका मतलब होगा x प्लस आयोटा y। बट अब ये ऑर्डर्ड पेयर और जो आपका कार्टेशियन प्लेन में ऑर्डर्ड पेयर था, उसमें ये फ़र्क है कि कार्टेशियन प्लेन में जो ऑर्डर्ड पेयर था उसमें x आपकी इनपुट थी, y आपकी आउटपुट थी। ठीक है, तो ये इनपुट आउटपुट का जो पेयर था वो हम कहते थे कार्टेशियन प्लेन के अंदर ऑर्डर पेयर्स लेते थे। लेकिन यहाँ पर सबसे मेजर जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, वेयर x इज़ द रियल पार्ट, y इज़ द इमेजिनरी पार्ट, एंड दिस ऑर्डर्ड पेयर शोज रियल पार्ट कामा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये कोई इनपुट आउटपुट नहीं है यहाँ पर, यानी कि आपके कम्प्लेक्स नंबर जो है उसमें ऑलरेडी 2 डायमेंशंस हैं। ठीक है, आपके पास ऑलरेडी 2 डायमेंशन है, जबकि जो आपके पास कैलकुलस थी, सिंगल वेरिएबल फंक्शन था, उसमें इनपुट आउटपुट मिला के तो आपके पास जो है वो 2 डायमेंशन बनती थी। आपकी इनपुट भी 1 डायमेंशनल थी, आपकी आउटपुट भी 1 डायमेंशनल थी, और आपके पास उनका पेयर जो था इनपुट आउटपुट इस तरह से करके बनता था। यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ जो है उसको हम ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखते हैं, जिसका मतलब होता है x कामा y, का मतलब होता है x प्लस आयोटा y, और ये खुद 2 डायमेंशनल है। इसमें x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। ठीक है, तो अब जब हम प्लेन स्केच करते हैं कम्प्लेक्स प्लेन, तो कम्प्लेक्स प्लेन में आपके पास हम 2 एक्सिस ले लेते हैं, एक को हम कहते हैं रियल एक्सिस और एक को हम कहते हैं इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास आ जाते हैं। हम यहाँ पे रियल पार्ट्स जो हैं वो प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे, और हमारे पास जो इमेजिनरी एक्सिस है उधर हम इमेजिनरी पार्ट्स जो हैं वो प्लॉट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे ओरिजिनल दिखते, तो ये दिखने में बिल्कुल कार्टेशियन प्लेन की तरह है, बट कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक जो कम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट है, सो हमने रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस लिए हैं। बाकी आपके पास साइंस, आपका ये जो कम्प्लेक्स प्लेन है ये भी 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है, और ये सेम उसी तरह फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने आपको कम्प्लेक्स नंबर जो उसको प्लॉट करना सिखाया था। अभी मैंने आपको बताया कि आप जो है अपना जो रियल पार्ट है वो रियल एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी एक्सिस के अलॉन्ग प्लॉट करते हैं। अब लेट से मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा एक्स जो है वो यहाँ पर, ऑब्वियसली कोई रियल नंबर्स होंगे, फॉर नाउ मैं इनको एक्स वाई ले लेती हूँ, तो आपका एक्स जो है वो रियल एक्सिस कहीं इधर है, और आपका जो इमेजिनरी पार्ट वाई है वो कहीं इधर है। तो आपका जो
कम्प्लेक्स नंबर जो है वो बनेगा, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई जो बनेगा वो ये बनेगा, या एक्स कमा वाई जो बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द पॉइंट एक्स कमा वाई दैट इज़ एक्चुअली अ कम्प्लेक्स नंबर, अ सिंगल कम्प्लेक्स नंबर दैट इज़ एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो ये आपके पास बन गया। अब अगर मैं इस ओरिजिन को इस पॉइंट से ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, मैंने आपको मॉड का भी बताया था कि मॉड क्या होता है, ठीक है। तो मॉड ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर, अब मैं इसको ज्वाइन कर लेती हूँ, तो ये मेरे पास एक आर्म बन गया है। इसको हम कहते हैं, अब हम सेम उसी तरह से हमारे पास जो रियल एक्सिस में पॉजिटिव साइड है इसको हम इनिशियल आर्म लेते हैं, और ये जो हमारे पास आ जाता है ओरिजिन को हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट से, ये इसको हम ले लेते हैं टर्मिनल आर्म। अब आपके पास इनिशियल आर्म गया, टर्मिनल आर्म आ गया, अब यहाँ पर आपके पास आ जाते हैं एंगल्स, आपके पास आ जाते हैं एंगल्स, ठीक है। अब जब आपके पास एंगल्स आ गए तो आपके पास ये जो कम्प्लेक्स नंबर में एंगल्स होते हैं हम इनको बोल रहे हैं आर्गूमेंट, ठीक है। तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि लेट से आपने इस पॉइंट को जो है इस टर्मिनल आर्म को जो है वो फ्रॉम द पॉजिटिव रियल एक्सिस जो है वो अप्रोच करना है, तो एक वे इसको अप्रोच करने का ये है। अब आप देखें, अब अगर आप पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके आ जाए तो फिर आप यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलरली दूसरी रोटेशन कंप्लीट करके आपको मैंने बताया था कि सर्कल की कंप्लीट, मतलब एक पॉइंट से आपने स्टार्ट किया और आप वापस उसी पॉइंट पे आ गए, तो इसको हम एक रोटेशन कहते हैं, वन रोटेशन, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को रीच करने के लिए मैं एक दफ़ा ऐसे घूम के आ जाऊँ, फिर दोबारा से घूम के आ जाऊँ, तो मतलब मैं बहुत दफ़ा ऐसा कर सकती हूँ कि मैं सर्कुलर मूव करूँ और मैं दोबारा इस पॉइंट पे पहुँच जाऊँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइट मेनी जनरल आर्गूमेंट्स जो हैं वो होते हैं टू अप्रोच अ पॉइंट इन द कम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है इसको अप्रोच करने की, इस टर्मिनल आर्म को, वो ये है कि मैं यहाँ से इधर इस तरह से अप्रोच करूँ, ठीक है। अब ये और इसी तरह से ऑल रोटेशंस पॉसिबल हैं, यानी कि मैं दोबारा यहाँ से आगे मूव कर जाऊँ फिर यहाँ आ जाऊँ, तो इस तरह भी मैं अप्रोच कर सकती हूँ। सिमिलरली देयर आर इनफाइनाइट मेनी रोटेशन जो कि मैं ले सकती हूँ। अब ये जो डायरेक्शन आपको पता है दिस इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर मैं इस तरह से आऊँगी तो दैट इज़ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं ऐसे भी जा सकती हूँ और मैं ऐसे घूम के इस तरह से भी आ सकती हूँ, तो मतलब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकती हूँ और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी ले सकती हूँ। लेट्स से मैं एज्यूम कर लेती हूँ कि ये जो आपके पास अभी एंगल है दैट इज़ थीटा, ठीक है, और जो कंप्लीट एंगल ऑफ द सर्कल होता है दैट इज़ 2 पाई, ठीक है। जो आपका 360 जिसको आप कहते हैं डिग्रीज में, रेडियन उसको कहते हैं 2 पाई आपके पास रोटेशन होती है। अब थीटा पर जो वैल्यू आ रही है वही आएगी आपके पास थीटा प्लस 2 पाई पे, वही आएगी आपके पास थीटा प्लस 4 पाई पे, यानी कि 2 पाई के जितने भी मल्टीपल्स आप ऐड करेंगे, यानी कि आप रोटेशन 2 पाई अगर ऐड किया तो मैंने एक रोटेशन कंप्लीट करके मैं यहाँ पहुँची हूँ। अगर 4 पाई ऐड किया तो इसका मतलब है मैं 2 रोटेशन कंप्लीट करके यहाँ इसी पॉइंट पे वापस पहुँची हूँ। तो इस तरह से आपके पास थीटा में जितने भी आप रोटेशन ऐड करेंगे आप दोबारा इसी पॉइंट पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो सिमिलरली यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, सिंपल बात है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये मैंने लिखा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, अब मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिखूँ तो थीटा -2 पाई, थीटा -4 पाई एंड सो ऑन, इस तरह से आ जाएंगी रोटेशन। तो इसका मतलब हुआ, मैं इसको जनरली अगर लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ थीटा +-2n पाई, यानी कि मेरे पास अगर किसी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू साइन थीटा पे कुछ आ रही है तो वही साइन थीटा +2 पाई पे आएगी, साइन थीटा -2 पाई पे आएगी, साइन थीटा +4 पाई पे आएगी, साइन थीटा -4 पाई पे आएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये आ जाती हैं कि हमारे पास इन रोटेशन के अकॉर्डिंग हम दोबारा उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट था, और इसको ये जो हमने लिखे ऑल पॉसिबल सेट ऑफ ऑल पॉसिबल एंगल्स, जिससे आप दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाते हो, दीज आर कॉल्ड जनरल आर्गूमेंट, जिसको हम स्मॉल ARG से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल आर्गूमेंट। प्रिंसिपल आर्गूमेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ARG से। अगर हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकालना है तो हमने कहा कि द प्रिंसिपल आर्गूमेंट इज़ दैट विच बिलोंग्स टू द इंटरवल -पाई ओपन टू पाई क्लोज्ड। अगर आपके पास एंगल को आप रिस्ट्रिक्ट करते हैं ऑन दिस इंटरवल तो ये आपका जो एंगल होगा ये कहलाएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। ये आर्गूमेंट इन्हीं में से कोई एक होगा, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट, बिकॉज इसकी वैल्यू हमने कहा कि इफ़ इट इज़ इन द इंटरवल -पाई टू पाई तो इट इज़ प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट के बारे में मैंने आपको ये बताया कि देखिए आपका टर्मिनल आर्म किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो सकते हैं इन चारों में से, या फिर ये जो आपके पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं इधर कहीं हो सकता है, ठीक है। ये मतलब आपके पास ये जो पॉजिटिव एक्सिस से इधर आपका एंगल होता है 0, इधर आपके पास ये जो एंगल है दैट इज़ 90, तो इसको हम रेडियन में लिखते हैं π/2, ठीक है। इधर चले जाएँ तो दिस इज़ कंप्लीट स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है दैट इज़ पाई, यानी कि 180, जिसको हम डिग्रीज में लिखते हैं, ठीक है। फिर प्रिंसिपल आर्गूमेंट की क्योंकि हमारे पास हमने इसको रिस्ट्रिक्ट किया ऑन द इंटरवल -पाई टू पाई, तो अब जो वैल्यूज़ हैं वो मैं पाई से बड़ी नहीं लूँगी क्योंकि वो फिर इस इंटरवल से आउट हो जाती हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, हम डायरेक्शन जो है उसको ले लेते हैं क्लॉकवाइज,
ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर जब आप लेंगे तो आपके पास ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, इधर ये आ जाएगा थीटा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैं विद साइंस लेती हूँ, मतलब मैं एक्स प्लस आयोटा वाई नहीं ले रही होती। मैं यहाँ पर अगर मैं इस क्वाड्रेंट में वैल्यू उठाऊंगी तो मैं लूँगी एक्स माइनस आयोटा वाई। तो अब क्योंकि मैंने वो माइनस ऑलरेडी इधर ले लिया तो मैं इसको माइनस थीटा नहीं लिख रही, ठीक है, क्योंकि वो माइनस की वजह से ऑलरेडी नेगेटिव आएगा। क्योंकि मैंने आपको इस तरह से सिखाया था तो मैंने यहाँ पर आपको माइनस नहीं लिखवाया। मैंने आपसे कहा आपने सिंपली जो है इमेजिनरी पार्ट विद साइन उठा लेना है। अगर मैं विद साइन ना उठाती तो मैं इसको माइनस थीटा लिखती, ठीक है। आपने देखा होगा कई बुक्स में जस्ट थीटा लिखा हुआ है, कई बुक्स में यहाँ पे माइनस थीटा लिखा हुआ है। वो इस वजह से है कि अगर आप सिर्फ एक्स प्लस आयोटा वाई को कंसिडर कर रहे हो तो अब जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हो तो ये वाई ऑटोमेटिकली नेगेटिव होता है। तो उसकी और अगर आप यहाँ पे नेगेटिव ले नहीं रहे हो तो फिर यहाँ पे आप माइनस फिर इधर अपीयर करते हो। अदरवाइज मैंने आपको ये कहा कि आप जो पॉइंट है वो विद साइन उठाएंगे तो फिर मैं इसको थीटा ही लिखूंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप जब इधर चले जाओगे, अच्छा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपको मैं बताया था दैट इज़ पाई प्लस थीटा, ठीक है। पाई प्लस थीटा अगेन मैं यहाँ पे साइन क्योंकि खुद ले रही हूँ अपने कम्प्लेक्स नंबर के अंदर विद साइन इमेजिनरी पार्ट उठा रही हूँ तो मैं इसको लिखा पाई प्लस थीटा। सिमिलरली आपके पास जो थर्ड क्वाड्रेंट है इधर आ जाता है थीटा माइनस पाई। ये है प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अगर आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो जो आपका आपने थीटा फाइंड किया, थीटा का आपको फार्मूला मैंने बताया था आपसे। मैंने कहा था कि आर जो होता है वो होता है रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर स्क्वायर द रूट। ये आपको आर का फार्मूला बताया था, ठीक है। और आपको थीटा का फार्मूला मैंने बताया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला था। तो अब आप जब ये थीटा फाइंड करोगे तो कब इसको सिर्फ थीटा ही रखना है, कब इसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप इनके क्वाड्रेंट से डिसाइड करते हो। जब भी आपको एक कम्प्लेक्स नंबर नज़र आता है सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में से बिलोंग करता है, ठीक है। आपका कम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है, सबसे पहली चीज़ आप ये नोट कर लेते हो बिफोर फाइंडिंग थीटा। अब लेट से मेरा पॉइंट जो है या मेरा कम्प्लेक्स नंबर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो मैं जो थीटा फाइंड करूँगी वही मेरा प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा, ठीक है। अब अगर लेट से मेरा जो टर्मिनल आर्म आ जाता है या जो मेरा कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है वो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तब होगा जब आपके पास जो रियल पार्ट है, ठीक है, वो नेगेटिव है और आपका जो इमेजिनरी पार्ट है वो पॉजिटिव है। अगर आप देखते हो कि आपको जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि आप सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में भी आप इसी तरह से ही थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इसको लिखना है पाई प्लस थीटा। जो वैल्यू आपने प्रिंसिपल आर्गूमेंट की उठानी है दैट इज़ पाई प्लस थीटा। सिमिलरली लेट से आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है और उसका आपका जो रियल पार्ट है वो भी नेगेटिव है और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो भी नेगेटिव है। अब रियल पार्ट नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा आता है, थीटा फाइंड करने के बाद आप क्या करेंगे, थीटा माइनस पाई, तो ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपका पॉइंट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में तब आएगा जब आपका एक्स जो है वो पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होगा। तो आपने उसको एज इट इज़ रखना है क्योंकि आप ऑलरेडी विद साइन उठा रहे हो तो उसको आपने थीटा ले लेना है। तो ये है हाउ टू फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट, ठीक है। तो ये था प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अब प्रिंसिपल आर्गूमेंट में अच्छा ये मैं आपको एंगल्स बता रही थी, या गया 0, या गया पाई बाई 2, या गया पाई। अब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे तो ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, ठीक है। और सिमिलरली आप इधर अगर स्टैंडर्ड एक्सिस पे रहोगे तो क्योंकि माइनस पाई इंक्लूडेड नहीं है तो पाई लोगे, लेकिन अगर इससे नीचे कहीं भी आपका आ जाता है यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट कहीं भी आ जाता है तो आपके पास जो एंगल है वो माइनस पाई बाई 2 से आगे की मतलब कोई नेगेटिव एंगल आएगा जब आप थीटा माइनस पाई करोगे, ठीक है। तो कितना आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लेस देन माइनस 180 आ सकता है, ठीक है। तो इतना एंगल जो है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ सकता है या आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट इधर तक आ सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, यानी कि अगर आपका कोई लेट से मैं आपको दे देती हूँ कोई कम्प्लेक्स नंबर जिसमें सिर्फ आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर नज़र आ रहा है, यानी कि मैं आपको z देती हूँ, लेट से मैं आपको z देती हूँ 1 या z देती हूँ 2 या z देती हूँ 3 जो कि प्योर रियल पार्ट है, जो कि प्योर रियल पार्ट है और पॉजिटिव रियल पार्ट है। तो इसका मतलब है कि आपका पॉइंट इधर आएगा कहीं, ठीक है। z इज इक्वल टू 3 या 2 या जो भी करें इसको क्योंकि हम लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, ठीक है। तो आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर ही है तो ये कहीं इधर आएगा। अगर आप इधर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका थीटा जो क्या होगा 0। सिमिलरली अगर आपके पास z इज इक्वल टू लेट से -3 कर देती हूँ, -3 किधर आएगा, आपके पास प्योर रियल पार्ट है नेगेटिव तो ये इधर आएगा। तो इधर आपको पता होना चाहिए कि आपका थीटा क्या आना है पाई, इधर सिंपली आपका थीटा क्या आ जाएगा पाई। सिमिलरली अगर आप इधर हैं यानी कि प्योर इमेजिनरी पार्ट है यानी कि z इज इक्वल टू लेट से मैं कर दूँ 3 आयोटा तो आप इधर हैं प्योर इमेजिनरी पार्ट है तो आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो आ जाएगा पाई बाई 2।
और अगर आप इधर हैं यानी कि नेगेटिव है, यानी कि -3 आयोटा है, प्योर इमेजिनरी है बट नेगेटिव है, तो आप इधर आ जाएंगे और इधर आपका एंगल क्या आ जाएगा -π/2। आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्या आ जाएगा -π/2। लेट्स से मुझे प्रिंसिपल आर्गूमेंट मैं फाइंड कर लेती हूँ और मैंने जनरल आर्गूमेंट लिखना है। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट से जनरल आर्गूमेंट लिखने में आपने जस्ट क्या करना है, +-2nπ, +-2nπ। तो ये आपके पास स्मॉल ARG आ जाएगा, दिस इज स्मॉल ARG, ठीक है। ये आपके पास मेथड होता है टू फाइंड द आर्गूमेंट। इसी तरह अगर क्वाड्रेंट्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, फर्स्ट में तो थीटा लिखेंगे, सेकंड में तो π+θ लिखेंगे, थर्ड में तो θ-π लिखेंगे, फोर्थ में तो थीटा लिखेंगे। ये मेथड होता है आर्गूमेंट लिखने का। अब आप जब क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चंस में आप दो चीज़ें देख रहे हैं। आपके पास, आपको मैंने ये बताया था, अगर आपने गौर किया हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो गिवन है। अब आर्गूमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं पहले लिख लेती हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपके पास एक प्रॉपर्टी लिखती हूँ, आर्गूमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2। मैंने कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं और इनकी प्रोडक्ट का मुझे प्रिंसिपल आर्गूमेंट फाइंड करना है, ठीक है। या जनरल आर्गूमेंट की भी यही प्रॉपर्टी, जनरल आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी है, या प्रिंसिपल आर्गूमेंट जो भी आप लिखें, ठीक है। तो ये आपके पास होता है आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने प्रोडक्ट ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स का आर्गूमेंट लेना है तो आप ये भी कर सकते हो कि आप उनमें से Z1 का आर्गूमेंट फाइंड कर लें बाय यूजिंग द सेम मेथड, और Z2 का आर्गूमेंट फाइंड कर लें और उनको ऐड करें तो भी आपको आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 मिल जाएगा। इसमें ध्यान आपने जब भी आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट करेंगे ये रखना है कि दिस वैल्यू शुड बिलोंग टू द इंटरवल -π to π क्लोज्ड। बस ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपकी वैल्यू इधर बिलोंग करनी चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है आर्गूमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, दैट इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ये प्रॉपर्टी आपके पास आर्गूमेंट, ठीक है। सिमिलरली थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास आर्गूमेंट ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर टू द सम पावर, ठीक है। तो ये इज इक्वल्स टू होता है पावर आर्गूमेंट ऑफ Z, यानी कि आप Z to the n पहले फाइंड कर लो। पावर्स आपको निकालनी आती है, इंटीजर पावर्स किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की मैंने आपको फाइंड करना सिखाई थी। आपको वो पावर निकालनी थी, या तो पहले आप वो पावर निकाल लें और फिर उसका आर्गूमेंट फाइंड कर लें, या फिर आप ऐसे करें कि आप आर्गूमेंट ऑफ Z फाइंड कर लें और फिर उस पावर से मल्टीप्लाई कर दें, तो भी आपको आर्गूमेंट मिल जाएगा। ये थीटा की वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं, ये सारी ये थीटा की बात हो रही है, ठीक है। आर्गूमेंट हम किसको कहते हैं, जो एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी उसकी बात हो रही है, तो ये भी आपके पास एक प्रॉपर्टी है। और फिर इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, दैट इज़ आर्गूमेंट ऑफ 1 ओवर Z। तो आपको पता है 1 ओवर Z को आप क्या लिख सकते हो, आर्गूमेंट ऑफ Z to the power -1। तो ये अगेन यही केस बन जाता है कि पावर्स आपकी स्टार्ट में आ जाएगी और आर्गूमेंट ऑफ Z जस्ट ले लो। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज सेम एज माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z। अगर आपको 1 ओवर Z का आर्गूमेंट फाइंड करना है तो आप Z का आर्गूमेंट फाइंड कर लो और साथ में एक नेगेटिव साइन लगा लो, दैट इज़ द आर्गूमेंट ऑफ 1 ओवर Z। ये सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जब आप क्वेश्चन कर रहे हो ना, आपको एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए, अब वो क्वेश्चन एक्चुअली दो तरह से हो सकते हैं, ठीक है। अब एक मेथड तो ये है, आपके पास लेट से मैं पहले एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेती हूँ। लेट से आपके पास आर्गूमेंट, आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है Z इज इक्वल्स टू √3/2 -3/2 आयोटा। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है Z to the power 5। आपसे कहा गया कि फाइंड करें Z to the power 5। अब Z to the power 5 हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपने सीखा है इसके लिए पावर्स के लिए डी मॉरिस थ्योरम, और डी मॉरिस थ्योरम में आपने देखा कि आपके पास पोलर फॉर्म है, ठीक है। आपके पास डी मॉरिस थ्योरम में पोलर फॉर्म में कम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अभी मुझे ये पोलर फॉर्म में नहीं गिवन, ठीक है, ये मुझे सिंपल फॉर्म में गिवन है, ठीक है, ओके। अब हमने क्या करना है कि हमने सबसे पहले